नमस्कार, आईपा के मंच पर आप सभी का स्वागत है। आईपा यानी कि ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन एक ऐसा संगठन जिसका मकसद है प्रगतिशील राजनीति को बढ़ावा देना। एक ऐसा संगठन जिसका मकसद है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जैसे मुद्दों को लेकर हर स्तर के लोगों से बात करना। तो आज आईपा की टीम आ पहुंची है कौशाम्बी जिले के चायल विधानसभा के रसूलाबाद उर्फ कोल्हापुर गांव में। तो यहाँ पर जानते हैं कि जनता का मिजाज क्या है, मौजूदा विधायक से वो कितना खुश हैं, मौजूदा विधायक ने 5 साल में कितना काम किया और आने वाली सरकार को लेकर क्या कुछ उनके दिल में है। अब की बार जनता उत्तर प्रदेश का रण किसे जिताने वाली है। तो यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है इंजीनियर सोनू कुमार। मैं यहाँ से चायल से पूर्व ब्लॉक प्रमुख भी रहा हूँ मैडम। ओके। आप पूर्व ब्लॉक प्रमुख रहे हैं, लेकिन अगर बात की जाए मौजूदा विधायक से, तो मौजूदा विधायक से आप कितना खुश हैं? देखिए, चाहे आप मौजूदा विधायक की बात कर लीजिए और चाहे सरकार की बात कर लीजिए, जब मैं 17 मार्च 2018 को मैं ब्लॉक प्रमुख निर्वाचित होकर मुझे लगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, दलितों और पिछड़ों को सरकार नौकरियां देंगी, उनको लाभ मिलेगा, रोजगार मिलेगा और गुंडा माफिया समाप्त होंगे। तो इस चीज़ को देखते हुए मैं भारतीय जनता पार्टी 31 मार्च को मैं माननीय डिप्टी सीएम साहब के समक्ष मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया। लेकिन जो मैंने देखा इन 3 सालों में, कोरोना आया, कोरोना के संकट में लोग इतना झेले। उस समय भी सरकार चाहती तो जैसे अभी यूपी टेट का परीक्षा रद्द हुआ तो सरकार ने कहा कि हमारी फ्री बसें चलेंगी। लोग दिल्ली, बम्बई, कहाँ कहाँ से लोग पैदल आए, कितने लोग मर गए, कितने भूखे मर गए। सरकार को उस समय कोई चिंता नहीं हुई कि इनको कहीं से बुला लिया जाए, साधन संसाधन लगाया जाए। जैसे ही कोरोना काल का संकट खत्म हुआ, लोगों को लॉलीपॉप देने के लिए सरकार फ्री राशन कर दी। 7-8 महीने 9 महीने से जो भी इधर बीच सरकारी राशन फ्री कर दी है। और हमको तो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में जो भी पदाधिकारी बैठे हैं वो झूठ बोलने की मशीन है। उनको झूठ, पिछली बार अमित शाह जी कहे कि युवा सबके खाते में 15-15 लाख रुपए जाएंगे। पिछली सरकार झूठ बोलकर बना लिए। क्या युवाओं को राम मंदिर बना देने से रोजगार मिल रहा है? अगर राम मंदिर बना देने से लोगों को रोजगार मिल रहा है, सड़कें चौड़ीकरण कर देने से अगर रोजगार मिल रहा है, युवाओं पर लाठियां चल रही हैं, टिकट के बंटवारे में भी देखा जा रहा है, संख्या भी नहीं देख रहे हैं कि किनको टिकट मिलना चाहिए। आपने रोजगार की बात की, तो कहीं ना कहीं इस चुनाव में रोजगार बड़ा मुद्दा बन चुका है। जिससे भी बात कर रहे हो रोजगार की बात कर रहा है, लेकिन मौजूदा सरकार दावे कर रही है कि उन्होंने 4 लाख युवाओं को रोजगार दिया, जिसका बड़ा बड़ा पोस्टर भी लगवाए हैं। इन पोस्टरों का क्या, इन दावों का क्या? देखिए, युवाओं को अगर रोजगार दिया है इन्होंने, तो वो बताएं ना। इन्होंने तो सरकारी कंपनियों को प्राइवेट करने का काम किया है। इन्होंने तो कंपनियां सिर्फ जो है पूंजीपति और धन्ना सेठों को देने का काम किया है ना। इन्होंने कौन सा रोजगार, इन्होंने संविदा पर जिनको रोजगार भी दिया। अभी यूपी टेट हुआ है, यूपी टेट भी ठीक से नहीं हो पाया था, पेपर लीक हो जा रहा है। जो भी भर्तियां निकाल रहे हैं, इनकी भर्तियां पूरी भी नहीं हो पा रही है। अभी डायरेक्ट आईएएस को प्रमोट कर दिए हैं। हाँ भाई, सरकार तानाशाह है तो भी तो डायरेक्ट आईएएस प्रमोट किए जा रहे हैं। अभी 69,000 भर्ती में कितना घोटाला हुआ है। हाँ, दलित पिछड़ों के साथ अन्याय किया है सरकार ने। आप कह रहे हो कि दलित पिछड़ों के साथ अन्याय किया जा रहा है, लेकिन सरकार कह रही है कि भाई हमारी सरकार ऐसी है, सबका साथ सबका विकास को लेकर ही काम करती है। वही तो कह रहे हैं। इनके ही सरकार में मंत्री रहे स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने खुद आरोप लगाया है। इनके अपना दल के सहयोगी अनुप्रिया पटेल हमेशा सदन में लड़ती थी कि पिछड़ों को न्याय नहीं मिल रहा है। अगर दलित पिछड़ों को न्याय मिलता होगा, ओम प्रकाश राजभर जी हमेशा लड़ते थे कि दलित पिछड़ों को आप वो करवा लीजिए, सर्वे करा लीजिए ना, कितने दलित पिछड़े हैं, इनको क्या दिया है आपने। चलिए, दलित पिछड़ों की बात होती है तो
अगर चाल विधानसभा की बात की जाए तो कहीं ना कहीं कुछ अभी तो बीजेपी की है, लेकिन इससे पहले बसपा का वर्चस्व रहा है। अभी बसपा का या यूँ कहें कि अभी इस सीट पे उम्मीदवार की जाए, अगर उम्मीदी की जाए तो क्या लगता है कि इस पर कौन वर्चस्व अपना एक बार फिर से बनाएगा? देखिए, ये तो पहले बसपा का गढ़ माना जाता था। जिस समय बसपा की सरकार, जिस समय बसपा के विधायक थे, उस समय बसपा की सरकार नहीं थी। सरकार तो सपा की थी, जिसके कारण जितना भी अब यहाँ पर बसपा से भी जैसे हवाई जहाज़ से नहीं उतारा जाता है विधायकों को, वैसे उनको आसिफ जाफरी जी को उतारा गया था। उनके पास भी वही झूठ बोलने वाली मशीन थी उस समय। कोई भी काम जनता लेके जाती थी, ना कुछ नहीं होता था, होता कुछ नहीं भी था। लेकिन फिर भी देखा जाए तो वो दलित पिछड़ों का आसिफ जाफरी सम्मान करते थे। उनसे जो अगर उन्हें 10 काम बताते थे लोग, तो 2 काम जरूर करके देते थे। इस सरकार में क्या है, इस सरकार में विधायक सांसद दलित समाज से है, लेकिन जाके देखिए उनके कार्यालय में सामान्य लाइन लगाए हैं। अभी आपके इस विधानसभा से एक पूजा पाल कैंडिडेट हैं और दूसरे हैं अतुल द्विवेदी जी। तो क्षेत्रीय विधायक हैं अतुल द्विवेदी, लोग इनको कितना सपोर्ट करेंगे? देखिए, यहाँ पर अतुल द्विवेदी जी भी क्षेत्रीय हैं और अतुल द्विवेदी भी कभी समाज के बीच में वो भी नहीं आए। लोग तो पूजा पाल को जानते थे। पूजा पाल तो उमरपुर नीवा की रहने वाली है। उनका विधानसभा अलग लगता है, लेकिन विकास खंड उनका चायल में है। जिनको ये गलत फहमी है कि पूजा पाल बाहर से आई हैं, तो मैं उनको बता दूं कि विकास खंड उमरपुर नीवा गांव विकास खंड चायल का भाग है। वो पूजा पाल बाहर की नहीं है, वो इसी विधानसभा की नहीं है, लेकिन विकास खंड की है पूजा पाल। इसलिए हमको जो लगता है भाई, पूजा पाल एक चर्चित मामला है कि उनके पति की हत्या हुई थी, तमाम चीज़ें हैं, तो पूजा पाल को लोग जानते हैं। अतुल द्विवेदी जी को तो क्षेत्रीय थे, कभी किसी के दुख सुख में अतुल द्विवेदी जी तो कभी दिखाई देते नहीं थे। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि पूरा प्रभाव, हाँ ये कह सकते हैं कि जो वर्तमान की स्थिति चल रही है इस समय युवा सबसे ज़्यादा समाजवादी पार्टी की तरफ प्रोत्साहित है। और चूँकि भाई बसपा की लहर नहीं है, बसपा की सरकार बनने नहीं जा रही है, इसलिए अतुल द्विवेदी जी का थोड़ा क्रेज कम है। हाँ, और यहाँ लड़ाई अगर होगी तो सपा और बसपा के बीच की ही होगी लड़ाई। जी, कहीं ना कहीं दोनों में टक्कर है। अतुल द्विवेदी और पूजा पाल में आपका कहना है ऐसा? हाँ, चलिए आप बताइए, नाम क्या है आपका? मेरा नाम बिजलेश कुमार है। क्या करते हैं बिजलेश जी? कोटा चलाते हैं। कोटा चलाते हैं। आप बताइए, मौजूदा विधायक से आप कितना खुश हैं? हम एक रत्ती नहीं संतुष्ट क्यों हैं। नहीं संतुष्ट हैं? इनके तानाशाही से। क्या ऐसी तानाशाही है कि वो अपने आप को मुख्यमंत्री जी से भी बड़े समझते हैं, संजय विधायक जी। इसका कारण क्या है? क्या कारण है कि वो अपने आप को इतना ऊंचा समझते हैं? अरे वो समझते हैं अपने आप को, किसी को दलित को देखना नहीं चाहते हैं। देखिए वहाँ जहाँ इनका कॉलेज है, दलितों के एससी समाज के ज़मीन हड़प लिए हैं। हाँ, किसी के काम नहीं करते हैं, मतलब अपने उससे देखते हैं घृणा से। यही सब है कारण। तो आप बात की जाए अब की बार आपके विधानसभा में किसमें कितनी टक्कर होने वाली है और कौन इस बार आपके विधायक बनने वाले हैं? हम लोग युवा समाजवादी की ओर जा रहे हैं, उन्हीं को वोट देंगे, सपोर्ट करेंगे। हमारा पूरा ग्राम सभा भी जाएगा, हमारे जो भी हैं लोग वो सब समाजवादी की ओर जाएंगे। मौजूदा सरकार की बात की जाए तो मौजूदा सरकार से कितना खुश हैं आप? कोई नहीं संतुष्ट है। क्यों नहीं संतुष्ट है? उनके कार्यशैली से। लेकिन मौजूदा सरकार दावे कर रही है कि उन्होंने गरीबों को राशन दिया, बस, आवास, राशन, बहुत बेच काम बेच के गिनाती है। राशन। मौजूदा सरकार बहुत काम गिनाती है। हम लोगों को क्या चाहिए? रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए। बच्चों तो बेकार हो गए, 3 साल से स्कूल बंद है, बच्चे तो बेकार हो गए हम लोगों के। हाँ? हम कोटेदार हैं, कमीशन कितनी मिलती है? बच्चे की फीस तक नहीं मिलती है। कोरोना काल में फीस को माफ़ कर देना चाहिए सरकार को। केवल भाषण दिए कि फीस माफ़ हो जाएगी, कहाँ फीस माफ़ हुई? जितने स्कूल वाले हैं जबरन फीस लिए हैं। हाँ, मेहरार के कहीं गहना रख के, कहीं कुछ रख के हम लोग फीस जमा करें बच्चों को, नहीं वापस परीक्षा में बैठने नहीं दे रहे थे स्कूल के जो थे। कितना बदलाव देखना चाहते हैं आने वाले चुनाव में? हम लोग समाजवादी इसको बीजेपी सरकार को हटाना चाहते हैं। तानाशाही सरकार है, इसको हटाना चाह रहे हैं बस युवा।
चलिए चलिए, आप बताइए, नाम क्या है आपका? राजकुमार पासी में राजकुमार जी क्या करते हैं? ट्रैक्टर चलाते हैं। ट्रैक्टर चलाते हैं। ये बताइए, मौजूदा विधायक से कितना खुश हैं आप? हम मौजूदा विधायक से 1% नहीं खुश हैं। काहे नहीं खुश है? सभी लोग नाराज काहे हैं विधायक जी से? विधायक जी हमको फालतू में 307 का मुलजिम बना के जेल भेजे हैं। क्यों, ऐसा क्या हुआ? ये ब्राह्मणों के साथ रहते हैं, हम एससी समाज के हैं, यही कारण है। हम उनके सामने झुकना नहीं जानते हैं, मामला ये है। तो आप इन चीज़ों से परेशान हैं, एससी हैं, तो अब की बार आपका झुकाव किस तरफ होगा? हम समाजवादी के साथ रहेंगे। ऐसा क्यों लगता है कि आपको कि अगर आप समाजवादी के साथ रहेंगे तो सब कुछ बराबर अधिकार मिलेगा? ऐसा क्यों लगता है? समाजवादी नहीं रही है, अब नई समाजवादी आ गई है। पुरानी समाजवादी अब नहीं है, अब नई समाजवादी है। पढ़े लिखे युवा हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे, इसलिए हम लोग समाजवादी की ओर जा रहे हैं। नहीं, सबसे बढ़िया सरकार तो हमारी बसपा की थी। आज के डेट में बसपा बनने नहीं जा रही सरकार। सरकार अखिलेश जी की बनने जा रही है, इसलिए हम लोग अखिलेश की तरफ जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को लगता है कि जातीय समीकरण का झुकाव भी हो सकता है, या फिर बराबर अधिकार मिलता है सरकार में? क्या रीजन रहा है इस सरकार में बिल्कुल नहीं, ऊंच नीच की भावना से देख रही है सरकार। केवल गेहूं चावल की लालीपाप दे रहे हैं, बाकी और कुछ नहीं मिल रहा। और कुछ मिला हो बताइए? कहीं भी कोई चीज़ बना है, कहीं फ्लाईओवर ब्रिज बन गया, उसको केवल पेंटिंग करा करके अपना वो लगा रहे हैं, बोर्ड लगा रहे हैं। नया कहीं बना हो, कुछ बना हो तो बताएं आप मैम। चलिए, जनता को भैया ना तो गेहूं चाहिए ना चावल चाहिए, इन्हें रोजगार चाहिए और शिक्षा चाहिए। कहीं ना कहीं विकास बड़ा मुद्दा है। नाम क्या है आपका? राकेश कुमार पाल, क्या करते हैं? पूर्व प्रधान रहे, वर्तमान में इलाहाबाद हाईकोर्ट अधिवक्ता हैं। ओह, अधिवक्ता है। ये बताइए कि मौजूदा अगर बात की जाए कानून व्यवस्था की तो क्या है, क्या स्थिति है? मैम, कानून व्यवस्था तो नष्ट भ्रष्ट है। यहाँ कोई कानून व्यवस्था नहीं है। पहले बीजेपी आने के पहले इन्होंने कहा कि हम गुंडा माफिया को सब खत्म कर देंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा इन्हीं की सरकार में गुंडा माफिया हैं। कई छत्रियों जिनको 100-100, 150-150 मुकदमे हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। और जो बैकवर्ड दलित वर्ग के नेता हैं, छोटे या प्रधान हैं, कोटेदार, उनके ऊपर जांच पे जांच बैठाई जा रही है। उनको गुंडा माफिया घोषित किया, उनका घर गिराया जा रहा है, तमाम तरह का उत्पीड़न किया जा रहा है। और मौजूदा सरकार कह रही है कि उनकी सरकार में गुंडा राज खत्म हुआ है। पिछली सरकार में गुंडा राज होता था, अगर पिछली सरकार वापस आई तो एक बार फिर से गुंडा राज होगा, ऐसा कहना है मौजूदा सरकार का। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं मैडम कि फिर से गुंडा। अब नई समाजवादी सरकार है, नई जो माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार बनेगी। पहले की पूर्व की सरकारों की बात दूसरी समाजवादी सरकार जो बनी, लेकिन अब की नई समाजवादी ऐसा कुछ नहीं होगा। और गुंडा माफिया कभी न खत्म हुए न खत्म होंगे, लेकिन जो फालतू लोगों गुंडा माफिया सरकार तो बेकार लोगों हम लोग पूर्व प्रधान रहे हैं, ऐसे विधायक हमारे क्षेत्र से रहे चाइल से कि हम लोगों पर जांच बैठा दी। हम लोगों को एक मुकदमा भी नहीं, हम लोगों पर 10-10, 5-5 मुकदमा ही करवा दिए। जांच हुई हमारी कई, हम भी प्रधान रहे तो जांच हुई हमारी कई तरह से। फिर हम इलाहाबाद हाई कोर्ट में न होते तो जेल भिजवा देते हमको। तो ये डर है या फिर कहीं ना कहीं कि गरीबों के साथ ऐसा किया जा रहा है जैसे आपका कहना है, इसीलिए बदलाव चाहते हैं, या फिर कोई और भी रीजन है? डर नहीं मैम, विकास भी तो नहीं सरकार की, केवल ये पुरानी सरकार के जो काम है उनके रंगाई पुताई करा के अपना बोर्ड लगा दिए है, और कुछ इन्होंने आज तक किया नहीं है और ना करेंगे। अभी सरकार जनता को जो राशन 5 किलो अपना फोटो छपा के बांटती है, कोटेदार है भाई, आपको बताएंगे कितना उसमें राशन रहता है। कि अब बड़ी सी बोरी है, 5 किलो उसमें राशन है ना। माननीय अंबेडकर साहब कहते थे कि अगर जनता को हरामखोर बना दिया जाए तो उससे हर काम कराना आसान होता है। तो वैसे ही सरकार है, जनता को हलाल खोर बना दी, फ्री के खिला के, कि जैसे हलाल खोर बना देंगे, जैसे हम कहेंगे वैसे काम करेंगे। बस इनके ही सोच है। दलितों पिछड़ों का कोई उत्थान नहीं होगा, ना हुआ है ना होगा इस सरकार में। तो हम लोग चाहते हैं कि युवा समाजवादी सरकार बने, माननीय अखिलेश यादव फिर से मुख्यमंत्री बने और देश और प्रदेश का विकास हो। लोगों को विकास चाहिए, रोजगार चाहिए। कहते हैं कि जनता को फ्री का राशन देकर कैसे भी किसी भी तरह से मोड़ सकते हो, वही कर रही है मौजूदा सरकार, ऐसा कहना है यहाँ के लोगों के, यहाँ की जनता का। तो कहीं ना कहीं लोगों ने अपने जो उनके अंदर विचार थे वो आईपा के मंच पर साझा किया। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आईपा के हर अपडेट आप तक आसानी से पहुँच सके।